Assalamu alaikum. I am Ahmed Ali Naqvi and you are watching World in Focus with Ahmed Ali Naqvi. नाज़रीन, आज के इस एपिसोड में हम CSS 2024 के हवाले से जो एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है विच इज़ इंडिया पाकिस्तान हाइड्रो पॉलिटिक्स, और इस हाइड्रो पॉलिटिक्स के अंदर जो एक मेजर सिग्निफिकेंट इशू डेवलप हुआ पिछले कुछ महीनों से विच इज़ द कंट्रोवर्सी ओवर किशनगंगा एंड रतले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, और उस हवाले से जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में प्रोसीडिंग्स चल रही हैं और उसको लेके जो इंडस वाटर ट्रीटी को उसकी एग्जिस्टेंस को जो थ्रेट डेवलप हुआ है, इस सारी जो डिबेट है हाइड्रो पॉलिटिक्स की उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो हम उसके अंदर 3 डायमेंशन की हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ज़रा बैकग्राउंड के ऊपर, कॉन्टेक्चुअलाइज़ करेंगे इस सारी डिस्कशन को, और फिर हम देखेंगे कि मेन फंडामेंटल इशू है क्या जो इंडिया पाकिस्तान में डेवलप हुआ है। उसके 2 एस्पेक्ट हैं। एक एस्पेक्ट जो है वो रिलेट करता है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के साथ, और दूसरा रिलेट करता है जो ट्रीटी की एग्जिस्टेंस है उसके हवाले से। और इन दोनों इश्यूज़ को देखने के बाद फिर हम जो जाएंगे वो है कि इस इशू की पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं और पाकिस्तान के लिए ऑप्शंस क्या हैं, एंड देन वी विल कंक्लूड द एंटायर डिस्कशन। और एट द एंड ऑब्वियसली इसी से रिलेटेड जो है वो 1-2 जो लिंक्स हैं इंपॉर्टेंट फॉर द डिटेल स्टडी वो आपको डिस्क्रिप्शन में मौजूद मिलेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नाज़रीन उस पॉइंट के ऊपर, इसका कंटेक्चुलाइज़ करते हैं। हम जानते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के दरमियान में जो रिवर्स हैं 6 मेन रिवर्स हैं। अगर मैं बात करूं जोग्राफिकल तरतीब से तो इंडस है, झेलम है, चनाब है, रावी, ब्यास और सतलज। और ये जो रिवर्स हैं इंडिया से पाकिस्तान आते हैं मेन रिवर्स हैं। फिर उनकी कुछ बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज़ हैं, ब्रांचेस हैं जो आती हैं। नीलम रिवर है, पूंछ रिवर है, बहुत सारे और रिवर्स हैं। और उन रिवर्स को लेके इंडिया पाकिस्तान के दरमियान में जो वाटर इश्यूज़ बने थे 19 पार्टीशन के फ़ौरन बाद, उनको लेके फिर 1960 में वर्ल्ड बैंक की मीडिएशन से जो ट्रीटी साइन की गई जिसको हम इंडस बेसिन ट्रीटी या इंडस वाटर्स ट्रीटी कहते हैं, जिसके अंदर रिवर्स इंडिया पाकिस्तान में डिवाइड किए गए। हाउएवर इंडिया वाज गिवन द राइट कि वो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर जो है वो हाइड्रो पावर जनरेट कर सकता है बाय द प्रिंसिपल ऑफ द रन ऑफ द रिवर। और उस वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से जो अकॉर्ड मौजूद है 1960 की, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सस्टेनेबल एग्रीमेंट दैट वी हैव with India since the separation between both territories in 1947. अब इस इंडस वाटर ट्रीटी को डिस्पाइट ऑल द ऑड्स दैट इट फेस, डिस्पाइट इवन जब ये ट्रीटी हुई उसके बाद वॉर्स हुई, 1965 की वार हुई, 71 की वार हुई, एंड इट वेदर्ड ऑल ऑफ दोज काइंड ऑफ जो सिस्मिक चेंजेस हुई इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप के अंदर सिंस देन, उनको इस ट्रीटी ने जो है विथस्टैंड किया और इट वाज सक्सेसफुल। बट ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ सर्टन क्रॉनिक प्रॉब्लम दैट दिस ट्रीटी फेस्ड, उसकी वजह से आज इस ट्रीटी को कुछ एग्जिस्टेंशियल थ्रेट्स हैं। और उन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट्स की जो बिगिनिंग है वो ऑब्वियसली स्टार्ट होती है सिंस दी राइज ऑफ द बीजेपी इन इंडिया, और पर्टिकुलरली 2016 के बाद से, जब से जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब हैं उनकी जो गवर्नमेंट है दैट हैज़ बीन वेरी एग्रेसिव अगेंस्ट पाकिस्तान diplomatically as well as in different other means including द इंडस वाटर ट्रीटी। और उस हवाले से अगर हम जानते हैं कि मोदी साहब की बड़ी तारीखी स्टेटमेंट भी थी 2016 के अंदर जिसमें उन्होंने कहा था कि ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। तो इंडिया पाकिस्तान में ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये पानी का बड़ा पुराना कॉन्फ्लिक्ट है, बट ट्रीटी हैड मैनेज इट हिस्टोरिकली, बट इन द लास्ट ऑलमोस्ट अ डेकेड अगो सिंस देन ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो एस्केलेट हुए। उसी कॉन्टेक्स्ट में 2 इंपॉर्टेंट इशू बड़े इंपॉर्टेंट हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे, जिनकी वजह से आज का जो टॉपिक है वो बड़ा सिग्निफिकेंट है, और वो है द इश्यूज़ रिलेटेड टू किशनगंगा एंड रतले प्रोजेक्ट। मैं इन प्रोजेक्ट की हिस्ट्री पे तो नहीं जाऊँगा, बट ऑब्वियसली किशनगंगा प्रोजेक्ट एंड रतले प्रोजेक्ट दे आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन the western rivers given to Pakistan, although India has the right to construct hydropower projects on Pakistani rivers coming from Indian occupied Kashmir, but with certain terms and conditions. ये जो किशनगंगा प्रोजेक्ट है जो नीलम रिवर के ऊपर बनाया हुआ है, इंडिया ने बना रहे हैं, और 2 इस तरह से रतले प्रोजेक्ट भी है। ये जो प्रोजेक्ट्स हैं इसको जब इंडिया ने प्रपोज किया तो एज पर ट्रीटी इट इन्फॉर्म्ड पाकिस्तान अबाउट इट्स प्लान्स टू डेवलप दीज प्रोजेक्ट्स। पाकिस्तान रेज ऑब्जेक्शंस, वी एक्चुअली टॉक्ड। हमारे चूँकि इंडस वाटर ट्रीटी के अंडर 3 स्टेप मैकेनिज्म्स हैं इंडिया पाकिस्तान में। वी अप्रोच द परमानेंट कमीशन एस्टैब्लिश्ड फॉर दिस पर्पज ताकि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हो, बट वी फेल टू रिजॉल्व इट, एंड देन पाकिस्तान अल्टीमेटली वाज फोर्स टू अप्रोच वर्ल्ड बैंक, एंड वी अप्रोच वर्ल्ड बैंक इन 2016 आस्किंग वर्ल्ड बैंक कि वो अपॉइंट कर दें एक इंटरनेशनल परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को ये मैटर रेफर कर दें, बिकॉज वी थॉट दैट दिस इंडियन कंस्ट्रक्शन ऑफ द किशनगंगा प्रोजेक्ट इज़ अ वायलेशन ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी एंड इट्स प्रिंसिपल्स। India, on the other hand, was of the view that this is more a technical issue rather than a legal issue, and therefore it warrants the establishment of
a neutral expert as per the treaty. तो एक कंट्रास्टिंग, एक कंपीटिंग व्यूज़ थे पाकिस्तान और इंडिया के वर्ल्ड बैंक को 2016 के ऑनवर्ड्स, एंड वर्ल्ड बैंक बिकॉज इट डज नॉट हैव इट्स ओन ओरिजिनल jurisdiction to make its own decision, therefore it asked the states to solve their problems bilaterally and then come up with one particular proposal towards the World Bank. बट ऑब्वियसली इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होता रहा उस अरसे में, वी फेल्ड, एंड अल्टीमेटली फिर 2022 के अंदर जो वर्ल्ड बैंक है, इट टेक्स अ यूनिलैटरल स्टेप बाय starting both process simultaneously. On India's behalf, it accepted and established a kind of neutral expert. It appointed a neutral expert. From Pakistan's perspective, it appointed the court of arbitration. दोनों parallel processes जो शुरू किए गए, and that was the time जब India strongly objected to it, saying that only one process can be initiated as per the treaty. और पाकिस्तान का आर्गुमेंट ये था कि नो, अच्छा, इंडियन के जो फंडामेंटल आर्गुमेंट था वो ये था कि बिकॉज द ट्रीटी प्रोवाइड ओनली वन मैकेनिज्म, दैट्स वाई दे शुड बी वन. बट बिहाइंड दैट आर्गुमेंट वाज द फैक्ट दैट अगर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन पाकिस्तान के अंदर जो बनी है उसका जो डिसीजन होगा दैट इज़ मोर लीगली बाइंडिंग, और जो एक्सपर्ट है उसका ओपिनियन जो है वो बाइंडिंग नहीं होगा, एंड इट वुड गिव इंडिया मोर टाइम इन दिस रिगार्ड. इंडिया को ड्रैग दिस केस लेटर ऑन. बट अल्टीमेटली वर्ल्ड बैंक के प्रोसेस के बावजूद, वर्ल्ड बैंक डिसीजन के बावजूद, इंडिया कंटिन्यू टू अपोज इट. अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन काम कर रही है, न्यूट्रल एक्सपर्ट काम कर रहे हैं, प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, बट इंडिया हैज़ बीन बाइकआउटिंग दैट लीगल प्रोसीडिंग. इट इज़ बट हाउएवर सपोर्टिंग दैट न्यूट्रल एक्सपर्ट. अब नाज़रीन, इशू ये है कि इस सिनेरियो को देखते हुए पाकिस्तान का जो एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन थी इस पोजीशन के ऊपर कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के ऊपर मामला जाना चाहिए, एंड वर्ल्ड बैंक हीडेड टू पाकिस्तान डिमांड एंड इट इग्नोर्ड इंडियाज़ डिमांड, उसको लेके इंडिया रिएक्टेड वेरी फ्यूरियसली. और अल्टीमेटली 2023 के अंदर जनवरी में इंडिया आस्क्ड पाकिस्तान टू रिवाइज दिस ट्रीटी एंड अमेंड दिस ट्रीटी. India's premises of revising this treaty is based on the three fundamental assumptions. One of the assumption is India की जो है वो है कि because of the Kishan Ganga project, Pakistan has been going to the third party, and India's broader foreign policy is against involvement of the third party in this conflict. Although under this treaty it is bound to, but broader policy of India is not to involve the third party, and that is the reason why BJP is critical of the Nehru's policies throughout the early years of India's independence. Indissolubility is one of them, Kashmir is another of them. So India gradually wants to come out of the third party mediations, चाहे वो indissolubility treaty में हो, चाहे वो UN resolutions हो. India has that broad policy in that way. तो बीजेपी समझती है कि जो किशन गंगा का प्रोजेक्ट है that warrants के फ्यूचर में कोई इस तरह के वाक़यात ना हो, they wants to revise this treaty to end the role of the third party. Second reason is India claims that climatic conditions have changed over the period of time, and because of the changing river patterns, because of the changing water distributions, this treaty needs to be revised according to the new realities. 1960 में जब हुई थी तो 64 years हो चुके हैं, तो this treaty, this is the ample time to revise this treaty. लास्ट रीज़न जो कही जाती है, बहुत सारे स्कॉलर्स कहते हैं कि इंडिया के अंदर जनरल आर्गूमेंट ये है, बीजेपी का आर्गूमेंट ये है दैट दिस ट्रीटी इज़ अनफेयर टू इंडिया बिकॉज अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द वाटर्स of Indus waters, they are given to Pakistan, and India gets only a part of it, a pie of it. BJP's argument is that this treaty is unfair to India and it gives greater water controls to Pakistan. Therefore, this needs to be revised, and that's why India wants to, what we say, undo the decisions taken by the Congress ministries in the early years of the partition, early years after the partition. So this is just part of it. जिससे आर्टिकल 370 को रिवोक किया गया, नेहरू की लेगेसी थी, इस ट्रीटी भी नेहरू की लेगेसी है, इसको भी वो अनडू करना चाह रहे हैं ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ द नेशनलिज्म एंड द फेयर शेयर फॉर इंडिया एज वेल. बट ऑब्वियसली पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में बात करें तो ऑब्वियसली पाकिस्तान डज नॉट अपोज द रिवीजन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी, बट ऑब्वियसली वी डू नॉट वांट टू चेंज द फंडामेंटल्स ऑफ दिस ट्रीटी. वदर वी वांट कि जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो इसके अंदर लूप होल सामने आते हैं उनको चेंज करने की ज़रूरत है, एंड दैट्स व्हाई पाकिस्तान इज इलेक्टेड. तो जब इंडिया ने जनवरी 2023 में कहा कि रिमाइंड कर हम इसको रिवाइज़ करते हैं इस ट्रीटी को, पाकिस्तान फंडामेंटली डिड नॉट अपोज इट. बट वो जो डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं वो ऑब्वियसली ऑनगोइंग हैं, लेकिन ऑब्वियसली इलेक्शन का साल है, पाकिस्तान में इलेक्शन हुए, अभी अप्रैल में इंडिया में इलेक्शन होने हैं, तो इलेक्शन की वजह से शायद ये प्रोसेस डिले हो, बट इन द कमिंग मंथ्स एंड ईयर्स दिस इज लाइकली दैट दिस रिवीजन ऑफ द ट्रीटी वुड बी अ मेजर कंटेंशियस इशू बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया. अब आते हैं नाज़रीन के इस पर्टिकुलर किशन गंगा जो इशू है, इसके ऊपर तो हमने बात कर ली, इसके जो ट्रीटी के ऊपर रिवीजन की बात कर ली. अब आते हैं कि इसके क्राइसिस, इस इशू के इम्प्लीकेशंस क्या हो सकती हैं. पाकिस्तान फेसेस अ मेजर चैलेंज. अगर हम इस ट्रीटी को रिवाइज करने की तरफ जाते हैं तो इंडिया इज़ लाइकली टू पुट प्रेशर ऑन पाकिस्तान टू इंक्रीज देयर ओन शेयर ऑफ वाटर्स, एंड दे आर लाइकली टू अपोज द रोल ऑफ द थर्ड पार्टी in this treaty that is given to the World Bank or the Court of Arbitration or neutral expert. India would go in towards a bilateralism rather than the multilateralism or trilateralism.
पाकिस्तान अगर हम ऐसा नहीं करते, अगर हम इंडिया की बात सुन लेते हैं और थर्ड पार्टी का रूल ख़त्म कर देते हैं, तो हम जानते हैं इंडिया पाकिस्तान में इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर पाकिस्तान टू कन्विंस इंडिया बायलैटरली टू टॉक्स। हम जानते हैं कश्मीर के ऊपर लेके पिछले एक दहाइयों से इंडिया टॉक्स करने के लिए तैयार नहीं है, तो इट विल हैव पाकिस्तान हैव अ लिटिल लेवरेज टू कन्विंस इंडिया टू टॉक। अगर हम थर्ड पार्टी को निकाल देंगे तो पाकिस्तान के लिए एक प्रॉब्लम है, वी कांट एक्सेप्ट दिस डिमांड इन दैट वे. On the other hand, if we don't accept India's demand, the problem is that India has a leverage. India has multiple options, including the violation of the treaty, including even the withdrawal of treaty. And it's BJP's government, it can withdraw from this treaty. And considering the rising power of India, I don't think that India would face any major international backlash if it withdraws from the treaty. And if India withdraws this treaty, this is likely to have a doomsday scenario for Pakistan's economy as well as agriculture. देयरफॉर पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल है इस ट्रीटी को रिवाइज़ करना या इसको ना रिवाइज़ करना. ना रिवाइज़ करने से इंडिया कुड गेट इन्फीरियरेटेड एंड इट माइट स्टार्ट यूजिंग दैट अपर राइपेरियन लेवरेज अगेंस्ट पाकिस्तान. रिवाइज़ करते हैं तो इंडिया की डिमांड को एक्सेप्ट करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा. थर्ड पार्टी को निकाल देना या डिस्ट्रीब्यूशन को रीडिस्ट्रीब्यूट करना, पाकिस्तान ऑलरेडी हम एक वाटर स्कार्स कंट्रीज में आते हैं, तो हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा इसको मैनेज करना. सो व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड फॉर पाकिस्तान? आई थिंक द वे फॉरवर्ड फॉर पाकिस्तान सबसे पहले तो वही है जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए. वी नीड टू हैव अ गवर्नमेंट which has the backing of the people, which has legitimacy, and where institutions are not in competition with the government, rather institutions are collaborating with the government and in order to support the government's policies. अनफॉर्चुनेटली जब इलेक्शन हुए पाकिस्तान में तो किसी पोलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टोज़ में हमें ये मेजर डिबेट नजर आई, ना कैंपेन में नजर आई, ना मैनिफेस्टो में नजर आई, मेजर डिबेट नजर नहीं आई कि हम इंडिया के साथ जो व्हाट इश्यूज़ हैं उनको किस तरीके से डील करेंगे. और ब्रॉडली इंडिया के साथ पॉलिसी क्या होगी? इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे बनाना इज़ अ ख्वाहिश, बट हाउ वुड इट मैनिफेस्ट इन टू द पॉलिसीज़? This is something that is missing from the broad policy spectrum of any party in Pakistan. दूसरा नाज़रीन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, वो है पाकिस्तान के अंदर हमें होम ग्रोन सोल्यूशन निकालने हैं. वी कांट जस्ट रिलाई ऑन टॉक्स विद इंडिया. वी नीड टू मेक श्योर दैट इन अ वर्स्ट केस सिनेरियो व्हाट इज़ आवर पॉलिसी, हाउ वी मैनेज, हम वाटर कंजर्वेशन कैसे कर रहे हैं, हम एग्रीकल्चर को कैसे ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं बेस्ड ऑन द रिडक्शन ऑफ द वाटर्स दैट वी ऑलरेडी हैव बिकॉज ऑफ क्लाइमेट फैक्टर्स एंड वी माइट हैव बिकॉज ऑफ दिस ट्रीटी विद इंडिया. अनदर इंटरनल जो इशू है नाज़रीन, वो है पाकिस्तान के अंदर जो एक सेंसिटाइजेशन क्रिएट करना है अमंग दी those people who are involved in agriculture कि अब gradually you can't expect that waters will come in quantities and in a way जो पहले होता था. क्लाइमेटिक फैक्टर की वजह से, इस ट्रीटी को रिवाइज करने के फैक्टर की वजह से जो चेंजेस आ रही हैं उसको अडॉप्ट करना, उसके अकॉर्डिंगली अपने जो एग्रीकल्चर कैलेंडर है उसको अडॉप्ट करना, दिस इज समथिंग दैट नीड्स टू बी सेंसिटाइज्ड टू द फार्मर्स एज वेल. बट अगेन ये गवर्नमेंट का ही काम बनता. लास्टली स्कॉलर्स का काम. स्कॉलर्स का नाज़रीन सबसे पहला ऑप्शन पाकिस्तान के लिए है कि पाकिस्तान नीड्स टू मेक श्योर दैट आवर स्कॉलर्स आर एबल टू internationally publish articles, internationally write articles, convince different policymakers, intelligentsia, media that what is Pakistan's stance on this thing, how Pakistan's existence is threatened by this hydro politics and water aggression launched by India over the period of time. अगर हम इंटरनेशनल सपोर्ट लेंगे तो ऑब्वियसली द वर्ल्ड वर्क्स इन एन इंटरनेशनल एनवायरनमेंट. अगर हम इंटरनेशनल सपोर्ट लेंगे, इंटरनेशनल सेंसिटाइजेशन क्रिएट करेंगे, तो ही पाकिस्तान जो है वो बेटर नेगोशिएट कर सकते हैं इंडिया के साथ. अदरवाइज न्यूक्लियर जो थ्रेटनिंग होती है पाकिस्तान की, जो न्यूक्लियर अम्ब्रेला है पाकिस्तान का, वो शायद वाटर इशू को उस तरीके से प्रोटेक्ट ना कर सके, कवर कर सके जैसा हमारी ट्रेडिशनल पॉलिसी जो है वो एक्सपेक्ट करती है. सो टू कंक्लूड नाज़रीन, हम कह सकते हैं कि जो इंडिया पाकिस्तान के दरमियान में हाइड्रो पॉलिटिक्स है, इट्स अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट इशू. इन फैक्ट हाइड्रो पॉलिटिक्स इज़ अ इशू दैट इज़ लाइकली टू determine future of Pakistan-India relations, at least for the foreseeable future. This will be the most defining element of Pakistan-India relationship, and not just Pakistan-India relationship, this will also be defining element in intra-Pakistan जो relationship है, inter-provincial जो relationship है, उसको भी एक determining factor होगा, and that is why we need to really focus on that, and we need to be very careful on that. Thank you so much for watching this program. Kindly like this video, share it, and subscribe to this channel. Allah Hafiz.